प्यारे बच्चों, जंगल की दुनिया भी इंसानों की दुनिया की तरह है, जहाँ जमीन, जगह और सुविधाओं को लेकर अक्सर झगड़े हो जाते हैं। आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही झड़प पर आधारित है, जो शेर और बंदरों के बीच हुई। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बड़ी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर बंदरों का राज था। वे वहाँ अपने परिवारों के साथ रहते थे और खुशहाल जीवन जीते थे। पहाड़ी के पेड़ों पर कूदते फांदते बंदर निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन जंगल के एक कोने से एक शेर वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा कि पहाड़ी पर एक गुफा है, जो रहने के लिए बिल्कुल सही है। शेर ने तुरंत उस गुफा पर कब्जा कर लिया और अपने सचिव सियार के साथ वहाँ बस गया। शेर के पहाड़ी पर आने से बंदरों को बहुत तकलीफ होने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनकी आज़ादी खत्म हो गई है। बंदरों को शेर से डर लगने लगा और उनकी खुशी का माहौल धीरे धीरे खत्म हो गया। एक दिन बंदरों की टोली ने मिलकर शेर के पास जाने का फैसला किया। वे गुफा के पास पहुँचे और शेर से बोले, शेराज, आपके यहाँ आने से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ये पहाड़ी हमारी थी, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। शेर ने बंदरों की बात सुनी और गंभीरता से जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है कि शेर गुफाओं में रहते हैं और बंदर पेड़ों पर। तुम लोग पेड़ों पर रहो और मैं गुफा में। मैं तुम लोगों को तब तक परेशान नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। बंदरों को शेर का जवाब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि शेर ने उनकी समस्या को हल्के में लिया। इसके बाद बंदरों ने शेर को परेशान करने की योजना बनाई। शेर हर दिन सियार को तालाब से पानी लाने के लिए भेजता था। सियार पानी लाकर गुफा के बाहर कठोते में भर देता। एक दिन बंदरों की टोली आई और चुपचाप उस कठोते में डाला गया पानी एक बांस की मदद से निकालकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। जब शेर ने कठोता खाली देखा तो उसने सियार को बहुत डांटा। सियार ने सफाई दी, शेरराज, मैंने तो पानी से कठोता पूरी तरह भर दिया था। शायद धूप में पानी सूख गया होगा। अगले दिन भी वही हुआ। सियार पानी लाया और बंदरों ने फिर से उसे गिरा दिया। शेर ने फिर सियार को डांटा। तीसरे दिन सियार ने शेर से कहा, शेरराज, ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर पानी गिरा रहा है, आप खुद देख लीजिए। शेर और सियार ने गुफा के कोने से देखा। उन्होंने पाया कि बंदर एक बांस का सहारा लेकर कठोते का पानी खींच रहे थे और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा रहे थे। शेर ने ये सब देखा, लेकिन वह चुप रहा। उसने बंदरों से कुछ नहीं कहा। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। बंदर रोज शेर का पानी नीचे गिराते, लेकिन शेर कभी नाराज नहीं हुआ। धीरे धीरे बंदरों को ये बात अजीब लगने लगी। एक दिन बंदरों की टोली ने तय किया कि वे शेर से पूछेंगे कि वह चुप क्यों है। वे शेर के पास गए और बोले, शेरराज, हम आपको इतना परेशान करते हैं, फिर भी आप हमें कुछ क्यों नहीं कहते? हमें डांटते क्यों नहीं? आखिर आप चुप क्यों रहते हैं? शेर मुस्कुराया और बोला, तुम लोग मेरा नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि मेरा फायदा कर रहे हो। बंदर चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसे? शेर ने समझाया, तुम लोग जो पानी पहाड़ी से नीचे गिराते हो, उसकी वजह से वहाँ हरी हरी घास उगाई है। इस घास को खाने के लिए हिरन, जिराफ, बकरे और भेड़ वहाँ आते हैं। वे आराम से घास चरते हैं और मैं पहाड़ी से छलांग लगाकर उनका आसानी से शिकार कर लेता हूँ। शेर की बात सुनकर बंदरों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि शेर उनके हरकतों को नजरअंदाज क्यों कर रहा था। शेर ने आगे कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना, अगर कोई हमारा नुकसान करे तो हमें उस नुकसान से बचने का रास्ता ही नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसके नुकसान करने से हमें जो फायदा हो सकता है उसे भी देखना चाहिए। हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हमें धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ उस अवसर को पहचानना चाहिए। शेर और बंदरों की ये कहानी हमें सिखाती है
कि मुश्किल हालातों में भी हमें शांत और समझदार रहना चाहिए। जीवन में चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करना और उनका समाधान ढूंढना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। छतरपुर के एक छोटे व्यवसायी लल्लन का गधा अपनी आलस्य और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। लल्लन अपने इस गधे का उपयोग शहर तक नमक की बोरियां पहुंचाने के लिए करता था, लेकिन ये गधा इतना आलसी था कि काम करने के बजाय वो हमेशा अपने काम से बचने के नए नए तरीके खोजता रहता। ये कहानी उसी गधे की है जिसने अपनी आलस्य और चालाकी से सभी को प्रभावित तो किया, लेकिन अंत में उसे अपनी गलतियों का बड़ा सबक मिला। गधे का आलस्य इतना अधिक था कि वह अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए चालाकी का सहारा लेने लगा। जब भी वह लल्लन के साथ नदी पार करता, वो जानबूझकर नदी में गिरने का नाटक करता। इससे नमक की बोरियां पानी में घुल जाती और वजन हल्का हो जाता। हल्का वजन होने पर वो आसानी से घर लौट आता। गधे की इस चालाकी ने अन्य जानवरों का ध्यान खींचा। वे उसकी चतुराई पर आश्चर्य करते और उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखते, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी इस आलस्य भरी चालाकी का अंजाम क्या हो सकता है। एक दिन नदी के पास अचानक बारिश होने लगी। गधा जब नदी में गिरा तो उसने महसूस किया कि उसका ये तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता। बारिश के कारण पानी और ठंड ने उसे परेशान कर दिया। ये पहली बार था जब गधे ने अपने फैसलों पर सवाल उठाया, लेकिन उसकी आलस्य की आदत इतनी गहरी थी कि उसने इस अनुभव को नजरअंदाज कर दिया और अपनी चालाकी जारी रखी। लल्लन ने गधे की चालाकी को जल्दी समझ लिया। उसने नमक की जगह गधे पर चूना पत्थर लाद दिया। गधे को इसकी जानकारी नहीं थी। अगली बार जब वो नदी में गिरा तो चूना पत्थर पानी के संपर्क में आने से और भारी हो गया। गधे ने इस बार हल्के वजन की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय वो असहनीय दर्द और भारी वजन से जूझ रहा था। गधे को ये महसूस हुआ कि उसकी चालाकी ने इस बार उसे मुसीबत में डाल दिया है। उसकी चालाकी का परिणाम उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत निकला। चूना पत्थर की वजह से गधे को काफी दर्द हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी आलस्य और चालाकी ने उसकी ही मुश्किलें बढ़ा दी। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती और ईमानदारी से काम किया होता तो ये तकलीफ झेलने की नौबत नहीं आती। उस दिन गधे ने निर्णय लिया कि वह अपनी आलस्य भरी आदत को छोड़कर ईमानदारी से अपना काम करेगा। गधे की ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य और चालाकी से बचने के लिए जिम्मेदारी का सामना करना जरूरी है। गधे ने सीखा कि अपने कर्तव्यों से भागने का नतीजा अंततः परेशानी और तकलीफ के रूप में सामने आता है। यह कहानी न केवल जानवरों बल्कि इंसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है। जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन उसे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है। आलस्य और चालाकी भले ही अस्थायी लाभ दिला सकते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा बुरा होता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम न केवल जीवन को आसान बनाता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और समाज में विश्वास भी बनाए रखता है। गधे की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। गधे ने अपने जीवन में बदलाव लाकर ये दिखाया कि गलतियां करना इंसान या जानवर की प्रकृति हो सकती है, लेकिन उनसे सीखकर सुधार करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल में एक दिन ये खबर आग की तरह फैल गई कि इच्छाधारी नागिन वापस लौट आई है। जंगल के हर कोने में इस खबर की चर्चा हो रही थी। ये वही नागिन थी जिसे बरसों पहले इंसानों ने पकड़कर अपने शहर ले गए थे। अब वो वापस आ चुकी थी और पहले से ज्यादा शक्तिशाली भी। इंसानों के बीच रहते रहते उसने कई रहस्य और शक्तियाँ सीख ली थी। वह अब अपनी इच्छानुसार किसी भी जीव का रूप धारण कर सकती थी। ये सुनकर जंगल के सभी जानवर डर और हैरानी में पड़ गए। जंगल के राजा शेर को भी ये बात पता चली। वह भी सोच में पड़ गया कि अगर इच्छाधारी नागिन ने जंगल के जानवरों के बीच दहशत फैलाई तो क्या होगा।
नागिन को इंसानों के बीच रहने का गुस्सा था। वो नाराज थी कि जब इंसान उसे पकड़कर ले गए तब किसी भी जंगल के जानवर ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वह इस बात पर भी खफा थी कि जंगल का राजा शेर, जो सबसे ताकतवर था, उसने भी उसकी मदद नहीं की। शेर ने अपनी सभा बुलाई और कहा, हमें नागिन से मिलकर उसकी नाराजगी दूर करनी चाहिए। अगर उसने जंगल में कोई अनहोनी की तो ये हम सब के लिए खतरनाक हो सकता है। शेर ने अपने सेनापति भालू को संदेश दिया कि वह नागिन को दरबार में बुलाए। भालू नागिन के बिल के पास गया और उसे संदेश दिया, राजा शेर तुम्हें अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं। वे तुम्हारी नाराजगी को समझना चाहते हैं और तुम्हें आदर देना चाहते हैं। नागिन ने गुस्से से कहा, मुझे शेर की जरूरत नहीं, मैं अब अपनी इच्छाओं की मालकिन हूँ। लेकिन अगर वो सच में मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूँगी। जब नागिन दरबार में पहुंची तो उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने कहा, मैं अब इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं किसी भी जानवर या इंसान का रूप ले सकती हूँ। तुम सबने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब देखो मैं कितनी शक्तिशाली हो गई हूँ। शेर ने शांति से कहा, अगर तुमने इंसानों के बीच रहकर इतना कुछ सीखा है तो ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम इंसानों से टकरा नहीं सकते थे। हम सभी तुम्हारे लिए चिंतित थे, लेकिन परिस्थितियों ने हमें रोक दिया। नागिन ने कहा, अब ये मेरी बारी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरी शक्तियाँ कितनी अद्भुत हैं। एक दिन नागिन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का फैसला किया। उसने शेर का रूप धारण किया और जंगल में डर फैलाना शुरू कर दिया। उसने जानवरों को धमकाना शुरू किया और कहा कि अब जंगल पर उसकी हुकूमत होगी। शेर और उसकी टीम को जब ये पता चला तो वे सतर्क हो गए। शेर ने अपने साथ भालू, सियार और लकड़बग्घे को लेकर नागिन से मुकाबला करने की योजना बनाई। उन्होंने नागिन को घेरने का फैसला किया। जब शेर और उसकी टीम नागिन के पास पहुँचे तो उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। नागिन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन टीम ने मिलकर उसे हरा दिया। उन्होंने उसे एक गहरे गड्ढे में कैद कर दिया। शेर ने कहा, तुम्हारी शक्तियाँ तब तक बेकार हैं जब तक तुम उनका सही उपयोग नहीं करती। अगर तुमने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। इस घटना से जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही हमें आदर और सफलता दिला सकता है। गलत रास्ते पर चलकर हम सिर्फ अपने और दूसरों के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग हमेशा सही तरीके से करना चाहिए। गलत उपयोग का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस प्रकार इच्छाधारी नागिन की कहानी जंगल और उसकी सीमाओं में एक प्रेरणा बन गई। गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ जादुई प्राणी रहते हैं, तो कुछ कहते थे कि वहाँ छिपा खजाना है, लेकिन किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव के छोटे से किसान अर्जुन ने तय किया कि वह उस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन अपने साहस के लिए जाना जाता था और वह जानता था कि अगर जंगल के बारे में सच्चाई पता लग गई तो गांव के लोग बेवजह डरना बंद कर देंगे। सूरज उगने से पहले अर्जुन अपने कंधे पर एक थैला और एक छुरा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ का माहौल शांत और सर्द था। जैसे ही उसने कदम रखा, एक अजीब सी आवाज ने उसका स्वागत किया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पेड़ों के पत्ते अचानक हिलने लगे। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक सुनहरी रोशनी दिखी। वह रोशनी इतनी चमकदार थी कि अर्जुन की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। जब अर्जुन रोशनी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ एक जादुई झरना था, जिसका पानी सुनहरे रंग का था। पानी के पास एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो पुत्र?
अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे इस जंगल के रहस्य के बारे में जानना है। लोग इस जगह से डरते हैं, लेकिन मैं सच्चाई जानकर उन्हें इस डर से मुक्त करना चाहता हूँ। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा इरादा नेक है, लेकिन इस जंगल का रहस्य जानने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना किसी झिझक के हामी भरी। साधु ने अर्जुन को एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, उस गुफा के अंदर जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम डर पर काबू पालोगे तो पहली परीक्षा पूरी होगी। अर्जुन गुफा के अंदर गया। अंदर का माहौल डरावना था। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक विशालकाय सांप फन फैलाए खड़ा है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने याद किया कि डर पर काबू पाना ही उसकी परीक्षा है। ये सिर्फ एक भ्रम है, उसने खुद से कहा। उसने साहस जुटाया और सांप के पास जाकर कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। इतना कहते ही सांप गायब हो गया और गुफा में रोशनी फैल गई। पहली परीक्षा पूरी हो गई थी। साधु ने अर्जुन को एक पहेली दी और कहा, अगर तुम इस पहेली का सही उत्तर दोगे तो दूसरी परीक्षा पूरी होगी। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, प्यार। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। तुम्हारी दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। तीसरी और आखिरी परीक्षा सबसे कठिन थी। साधु ने अर्जुन को एक तालाब के पास ले जाकर कहा, इस तालाब में कूद जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ेगा। अर्जुन ने बिना सवाल किए तालाब में छलांग लगा दी। तालाब के अंदर उसे लगा कि वो डूब रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक पानी गायब हो गया और अर्जुन एक हरे भरे बगीचे में खड़ा था। साधु वहाँ प्रकट हुए और बोले, तुमने अपनी हिम्मत, बुद्धिमानी और आत्म बलिदान से साबित कर दिया कि तुम इस जंगल के रहस्य को जानने के योग्य हो। रहस्य का उजागर होना। साधु ने अर्जुन को बताया, ये जंगल वास्तव में एक जादुई स्थान है, जहाँ प्रकृति और जादू का संगम होता है। लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम गांव के लोगों को इस जगह के बारे में सही जानकारी दो और उनके डर को दूर करो। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और जंगल से बाहर आ गया। उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई और उन्हें समझाया कि डर सिर्फ हमारे मन का भ्रम होता है। धीरे धीरे लोग जंगल से डरना बंद कर दिए और उस जगह को एक पवित्र स्थल मानने लगे। अर्जुन की हिम्मत और समझदारी ने न सिर्फ जंगल के रहस्य को उजागर किया, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नई दिशा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर पर काबू पाना, बुद्धिमानी का प्रयोग करना और दूसरों के लिए बलिदान देना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है।